गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। इस एकादशी पे यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए, उसी पे आज की ये रीडिंग रहेगी। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, और स्क्रीन पे भी मेरा नंबर शो कर रहे हैं। और पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकते हैं गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकें। चलिए, मैं अब शुरू कर रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज। आज मेरा यहाँ पे धूप खत्म हो गया, इसलिए मैं नहीं जला पाई। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज, क्या संदेश है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। जब तक मैं शफलिंग करती रहती हूँ, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो मेरे वीडियो को आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज। लास्ट में मैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है मैं वो भी बताऊंगी। पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। चलिए, 4 कार्ड्स हो गए हैं। यहाँ पे बॉटम अंदर देख के आपका रिवर्स में आया था। तो टावर का कार्ड पहले आया है। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी। नंबर 16, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 10। ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे कहीं पे। अगर आपको दिख रहे तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं इस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है। या तो आपका फ़ोन नंबर, या तो अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो पर्सन के बर्थडे से या आपके बर्थडे हो सकते हैं। या तो इस डेट पे आप लोगों का पहली मीटिंग या ब्रेकअप हुआ था, या तो पैसे लगवाए, या तो इस पे आपका न्यू बिजनेस खोलने का सोच रहे हो, या तो खोले हो। कुछ तो है ऐसा सिग्निफिकेशन इस नंबर पे। आप अगर दिख रहा है या कुछ भी ट्रिपल दिख रहा है, चौपल दिख रहा है, तो आप फिर भी मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं पहले साइन बताऊंगी। एरीज मेष राशि, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक मीन राशि, लिब्रा तुला राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। फायर साइन से आपका एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। यहाँ पे ईयर साइन से नहीं है। ईयर साइन से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड निकल गया है, जस्टिस का, यानी कि लिब्रा। तो एक ही साइन है यहाँ पे।
यहाँ पे अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, काफ़ी फाइटिंग हुआ आप लोगों, मतलब कोई किसी को मतलब हाथ उठाया है, झगड़ा हो इसीलिए कि आप लोगों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग क्या है, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का सोचा है, क्योंकि इनको अब इस रिश्ते में नहीं रहना। काफ़ी फाइटिंग होती है आप लोग के बीच में। हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ आपके लाइफ में। मैरिड लाइफ में बात करूँ, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, अगर ओवरऑल लाइफ की मैं अगर बात करूँ, कुछ तो इनजस्टिस हुआ। हो सकता है आप काफ़ी मेहनत करते हो बट उसका फल आपको नहीं मिलता है। और अब तक आप इस रीडिंग से पहले जितने भी आपकी एनर्जी थी, काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे थे। अब थक चुके, काफ़ी मतलब रिश्ता निभाते निभाते, सबको देते देते आप थक चुके हो, क्योंकि आप काफ़ी मेहनती पर्सन हो। आप बदले में लोगों को देते गए लेकिन आपको कभी मिला नहीं है। लेकिन मैं अगर देख रही हूँ, आपको अब वो चीज़ें मिलेगा, ठीक है। आप अगर कमिटमेंट का वेट करो, एक्शन का वेट करो, तो वो आपको मिलेगा ज़रूर। आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस भी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रिवर्स में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और जस्टिस का कार्ड। तो आपका जो क्या है एनर्जी, पहले कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो था, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं। बहुत सारे लोगों से आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपाया है, इसलिए क्या है आप मूव ऑन करने का सोचे। और बहुत सारे ऐसे जो व्यूवर्स है, आपके जो पार्टनर जानबूझ के चीज़ों को मूव ऑन किए हैं कि आपके लाइफ से वो निकल जाए। और इसीलिए क्या है, आपके जो पार्टनर जानबूझ के चीज़ों को क्रिएट किए, ठीक है, क्योंकि वो बाकी लोगों को पहले रखे। फर्स्ट आपको रखना चाहिए था, बट आपके पार्टनर दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किए और क्या बोलते हैं, आपको प्रायोरिटी ना रख के दूसरे को पहले रखें। इसी के बीच चलते आप लोगों के बीच में झगड़ा कलेश होता आया होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जो बिजनेस शुरू किए या तो कोई अपना काम खुद का करते हैं, तो अब तक क्या है आप शुरू किए लेकिन उसमें आपको नुकसान हुआ या तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है, काम अटका हुआ था। तो किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमको यही बताया रिवर्स में है। तो अब एक नई सिरे से शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। अब आपका कंडीशन कैसा है, आपका सिचुएशन कैसा है, आप समझ सकते हो, उस हिसाब से ले सकते हो आप किस चीज़ पे फंसे हुए हो। आपके जो भी इर्द गिर्द लोग हैं जिससे आप मिलते जुलते हो, चाहे फैमिली हो, दोस्त हो, कोई भी है ना, आपके सब नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे उलझनों में आप हमेशा फंसे रहते हो कि आप बाहर ही नहीं निकल पाते हो। और इसी चलते क्या आप एक गुस्से वाले पर्सन बन चुके हो, आपको वो चिड़चिड़ाहट होती है। तो कहीं ना कहीं आप स्टक भी हो, ठीक है। अभी आप ना ये सब झमेलों से फ्री होना चाहते हो, एक स्टेप आगे लेना चाहते हो, बट ना फिर भी आप ना कोई चीज़ है जो आपको रोकती है, आप स्टक महसूस करते हो, फंस गए हो, ऐसा लगता है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता हो ये दुनियादारी, ये बोझ है, ये जिम्मेदारी से निकल जाओ, ऐसा भी फील होता है आपको। क्योंकि ना आपका ना इससे पहले, जैसे कि मैंने बोला, सब कार्मिक लोग हैं, तो आपकी आंखें बंद थी, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा था चीज़ें, और ना आप अपने लिए सोच रहे थे, ना तो आप एक अच्छे से रिलेशनशिप को निभा पाए ये कार्मिक लोगों की वजह से, ना अपने बिजनेस पे ग्रोथ कर पाए, क्योंकि कार्मिक लोगों, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, जैसे एक आपका चाय का ठेला है, ठीक है, और उसमें क्या है, आप ग्रोथ करना चाहिए, नए नए खुले हो, ठीक है, तो ग्रोथ होना चाहिए ना, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अब उस पर क्या है, आपके दोस्त लोग भी आ रहे हैं, और इसमें क्या है, दोस्ती यारी में आपका दुकान में उधारी चला जा रहा है, दोस्त मैं बाद में दे दूंगा, इस तरह का। तो दोस्ती यारी में ज़्यादा आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पैसे खरीदने के लिए जो होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है, तो आप लोगे किससे सामान, चाय पत्ती दूध लोगे किससे। तो हो तो रहा था,
आप घर से भी चीज़ों से मांगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स, घर से भी आप पैसा मांगे हो कि सामान उठाना है तो आप उठाए ज़रूर, लेकिन आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो सारी चीज़ें उधारी पे चला जाता है। तो यही चीज़ है कि आप अंधे की तरह अपने दोस्तों पे, या तो ऐसे लोग हैं जो आपके बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसको आप दे रहे थे, अपना चीज़ दे रहे थे, बट आपको बेनिफिट नहीं हुआ उससे, तो इसलिए कि आप नुकसान कर बैठे अपना। तो इसको मैं बोल रही थी, एक एग्जांपल सेट की हूँ मैं, कि आप अंधे की तरह, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, बट वही चीज़ आपको पीछे ले गया है, अब ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। मैरिड लाइफ की मैं अगर बात करूं, बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल है जिनके बीच में झगड़ा कलेश होता रहता है। बहुत सारे ऐसे कपल्स है जो डिवोर्सी हैं, आप लोग अलग हो चुके हों, आपके जो पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, आपको छोड़ दिया, आप लोग अलग हो चुके हों, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन के साथ आपका मैरिड हुआ होगा, काफ़ी गुस्सा होते हैं, ये आप भी हो सकते हो गाइस, ठीक है, आपकी एनर्जी भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। बट यहाँ पे मेरे को और दिख रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है, बहुत सारे लोग, मतलब जो डिवोर्सी है, आप किसी और को, मतलब किसी से कांटेक्ट में बात भी करते हो, ठीक है, जितना रेजोनेट है उतना लीजिएगा, बट वहाँ पे भी आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, आप जस्टिस का वेट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपके थॉट में यही है कि मेरे को जस्टिस मिले, मेरे को वो नाम प्रेम सब मिले, और मुझसे कुछ चीज़ छुपाया ना जाए। आपके जो थॉट में ये चीज़ें चलता रहता है, क्योंकि इस सब चीज़ों में आप सिंगल होते हुए, अगर आप मैरिड थे और आपका तलाक हो चुका है, तो आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो भी वहाँ पे खुश नहीं हो, उलझने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे भी। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लाइफ में, या तो इनके जाने के बाद जो भी आप अपने पार्टनर से डील कर रहे थे, चाहे लव लाइफ की बात करूँ, चाहे मैरिड लाइफ की बात करूँ, अगर आप डिवोर्सी थे, ठीक है, डिवोर्स हो चुका है आपका, तो भी आपके लाइफ में ऑप्शन थे और उस ऑप्शन को आपने छोड़ दिया, ठीक है। खासकर मैं अनमैरिड की बात कर रही हूँ, जो बैचलर है मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके पास काफ़ी ऑप्शन थे, लेकिन आपका जो पार्टनर है, आप उसी के साथ नहीं खुश होगे ना, आप इस ऑप्शन को भी नहीं अपनाएं, लेकिन आप अभी नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो, आप सारी ऑप्शन को भी आप देखोगे, लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ऑप्शन आपके लिए फ्यूचर में जो लेके जाए वही ऑप्शन को आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 कप्स हैं, ठीक है, 8 अगर ऑफर आ रहे उसमें पानी कितना है, कौन कितने पानी में है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्योंकि आप किसी पर्सन से अगर डील करते शुरू में सब अच्छे ही लगते हैं, ठीक है, आप 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ्स के बाद आप देखिएगा उस आदमी के अंदर, उस औरत के अंदर, उस लड़का लड़की के अंदर कितना डिफरेंस आ जाते हैं, उसकी सोच में, उसके बोली में। चलिए अभी मैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं वो मैं देखूंगी, ओरेकल डेक का यूज करूंगी। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है, तो इग्नोर कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करें, क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक सेकेंड गाइस, यूनिवर्स गाइड करें।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। एक सेकंड में इसको सेव करिए। ट्वेंटी 24 आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड निकल गया है। तो यहाँ पे एंजल नंबर है 14, 10, 16, 37, 34। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके। यूनिवर्स का संदेश यही है 14, 4, 10, नंबर 1, नंबर 16, नंबर 6, 30, 37, 3, 34। इस एंजल नंबर पे अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको बेनिफिट होगा। या तो कुछ आपका प्लान है तो इस डेट पे आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी सिचुएशन है आपके ओवरऑल लाइफ का, तो डिफ़िकल्टी आ रहा था, उसका सामना कीजिए। आप सामना करेंगे तो कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। साफ शब्दों में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आप जो चीज़ें चाहते हो उसके लिए पहले मैनिफेस्ट करो, और पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अपने अंदर परिवर्तन लाइए, कुछ चेंज कीजिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करे उस चीज़ को आप लेट गो करो, ख़त्म करो। यहाँ पे नंबर 4 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिफ़िकल्टी हो रही है ना, तो बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स ये भी देना चाहते हैं, आएगी और भी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आया है। टावर मूवमेंट अभी भी आना बाकी है, ठीक है। मतलब आपकी जर्नी में और आगे चल के ऐसी मोमेंट आने वाले हैं, तो आप सामना कीजिए, ठीक है, और तैयार हो जाइए। आपको वार्निंग दिया जा रहा है, आप सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। आप वो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आप हील कीजिए अपने क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बोला जा रहा है आप व्हाइट कपड़ा पहन सकते हो, ठीक है। व्हाइट जो कलर होता है वो शांति का कलर होता है, पीस मिलता है हमको, ठीक है। तो आप व्हाइट कलर पहन सकते हो। आप शिवलिंग पे पानी चढ़ाइए हर सोमवार के दिन पे। सिक्स्थ चर का आर्कएंजल यहाँ पे है पेशेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बोला भी जा रहा है कि आप पेशेंट रखिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं हमारे लाइफ में, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे वो होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फालतूगिरी में अपना टाइम वेस्ट करे, तो उनके लिए क्या है, समय चला जा रहा है, बीतते चला जा रहा है, तो आपको सही समय पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। सही समय पे आप चीज़ों को करो। इतना भी पेशेंट मत रखो कि समय बीतता जाए। दो चीज़ों पे यहाँ पे मेरे को सिचुएशन लग रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो उस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो क्या है, आप ना सोल पर्पस क्या है आपका वो भूल जा रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप सोल पर्पस से भटक जा रहे हो। तो आप अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। इतना भी पेशेंट मत रखिए। और जो मैच्योर है, मैं उनकी बात करूँ, अगर बहुत सारी चीज़ें अगर लाइफ में आना बाकी है तो आप उसका सामना कीजिए, थोड़ा सा पेशेंट रखिए। यहाँ पे बोला जाए थर्ड आई चक्रा आर्कएंजल चैमियल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पे 2 आया है साइकिल, है ना। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, देखो ये जो 3 कार्ड्स निकल के आए हैं एंजल की तरफ से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी भी है, न्यू बिगनिंग भी है। यहाँ पे भी सेक्रीफाइस है, न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे मैनिफेस्ट है, तो लेकिन आपके अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो न्यू बिगनिंग होगी, नई सिरे से शुरुआत होगी। बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यूज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हील होने की भी ज़रूरत है। अपने अंदर परिवर्तन लाइए,
आगे वो अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, अपने पर्सनल चीज़ों पे भी ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिए। लोगों के लिए कब तक आप करते रहोगे, अपने आप को पहले हील कीजिए, अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचिए, आप खुश रहिए अपने आप को, ठीक है। और जो चीज़ें आपको खुशी की तरफ ले जाता है उसको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए और हैप्पीनेस रहिए, ठीक है। आगे चल के वो अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, वो आपका जो खुशियों का दरवाज़ा वो खुले भी लगेगी आपको। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बर्ड्स दिख रहे होंगे या कबूतर दिख रहे होंगे आपको, तो ये इसका इंडिकेशन यही है, एक नई शुरुआत, ठीक है। क्योंकि आप एक काफ़ी आप ना इनोसेंट भी हो। बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं, या तो आपको पीकॉक दिख रहा होगा, मोर दिख रहा होगा, या तो लोटस फूल दिख रहा होगा। तो अनकंडीशनल लव दीजिए सबको, ठीक है। कभी अपने बारे में भी सोचिए। आप ये वर्ड्स वगैरह को देख के, कबूतर, पीकॉक, ये जो प्रकृति का चीज़ें हैं, इनको देख के आप ना उस तरह बनने की कोशिश करिए, क्योंकि ये भी अनकंडीशनल देते हैं। जो भी है इनका अनकंडीशनल रहता है, ठीक है। तो अगर डिफ़िकल्टी आ रहा था तो आप क्या है, पहली बात तो अच्छी चीज़ों पे मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी आपका गोल एम है, चाहे लव लाइफ के लिए, चाहे फाइनेंशियल के लिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन पहले आप अपने को हीलिंग कीजिए, अपने फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनिए पहली बार, ठीक है। हेल्थ में भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम चल रहा है तो उस पर पहले आप देखिए, क्योंकि काफ़ी बर्डन थे आप, ठीक है। ये झमेले में ज़्यादा फंसे हुए ना, इससे क्या है आपके हेल्थ इश्यूज में भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। तो आपका एक साइकिल तभी कंप्लीट होगा जब आप नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ठीक है। जो भी कार्मिक लोग हैं उससे बाहर निकलेंगे तो आपको आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। और जो भी चैलेंजिंग आते हैं आपके लाइफ में उसका सामना कीजिए, ठीक है। थोड़े अपने अंदर सुधार लाइए, गुस्से को कंट्रोल कीजिए। एंड छोटी छोटी बातों में हाँ मैं जानती हूँ कि इतना अगर झमेला है लाइफ में तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं हम, ठीक है। वो कंट्रोल करने की क्षमता हमारे अंदर होती है और उसको हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे के कारण, क्योंकि हम मुसीबत पालते हैं दूसरे को खुश करने का। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है, या तो जिनका नहीं है, जो भी डिफिकल्टी आ रहा था ना, और जो भी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप फंसे हुए ना, तो आपको क्या, आपके थर्ड आई को खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपका जो भी चक्र इनबैलेंस है वो बैलेंस होने लग जाएगी और आपको चीज़ें सामने से देखने को मिलेगी। फ्यूचर का आपको पूरा पता चल जाएगा, क्या सही है आपके लिए, क्या नहीं, कौन लोग सही है, कौन नहीं, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, लव लाइफ में क्या स्टेटस है, वो आपको पूरा पता चल जाएगी, ठीक है। अभी मैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्सल की तरफ से क्या गाइडेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं बताऊंगी आप मेच्योर हो काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, तो आपका क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ना, और फेमिनिन एनर्जी, उसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। काफ़ी स्मार्ट भी हो आप। बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स हाई क्वालिटी की पर्सनालिटी है आपके अंदर, ठीक है। रिच घर से हो सकते हो, जितना रेजोनेट उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। यहाँ पे राधा माँ, नीरिया मास एंड कफा। वाटरमंडल देखे आपका कुंडली, बट मैं फोर्थ कार्ड्स तो लेती नहीं हूँ, फिर भी आगे तो ले लेती हूँ।
बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने विल पावर बनाइए, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा, पहले बात तो आप चक्रास पे काम कीजिए। अगर आप थर्ड आई चक्रा पे काम करते हैं गाइस, ठीक है, आपके जितने भी नीचे के चक्रास हैं, जितने भी 5 चक्रास हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। आपको दुनिया का सब चीज़ें, वो रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी। जब सूर्य उदय होगा, आपकी भी उसी हिसाब से एक नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में, आपके जीवन में। तब क्या है, आपका जो भी परेशानी है वो आपको छोटा लगने लग जाएगा। अनकंडीशनल लव दीजिए और प्लानट बोल रही हूँ, प्लांट वगैरह लगवाइए, या तो ऐसे माहौल पे रहिए जहाँ पे पॉजिटिविटी हो। सॉरी गाइस, बच्चा उठ गया है। बहुत सारे जो है मेरे जो व्यूवर्स है यूनिवर्स को मानते नहीं है, तो आप यूनिवर्स पे फेथ रखिए, उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि जो वो अभी तक वो इनकी वजह से ही मिला है, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, जब चीज़ें बिगड़ा हुआ है, कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे मतलब ग्रेटिट्यूड शो करूँ, माँ को कैसे बोलूँ, या तो भगवान को कैसे बोलूँ, एग्जैक्ट यही है। तो ये जो भी क्रिएट किए, जो भी ये आपके कर्मा है, ठीक है, पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, जिसको हम इस जन्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो आप कुछ मतलब आपके पास्ट कर्मा कुछ ऐसे बैड्स रहे होंगे, वही चीज़ आपका इस जन्म में भुगतान करने को मिल रहा है। तो ऐसे फैमिली, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन आपको मिले जिससे आप हमेशा फंसे रहते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग लैंग्वेज इश्यूज है आपको, तो आप, मैंने जैसे बोला, थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए, आपका थॉट चक्र भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अपना ध्यान भी नहीं रखते हो, तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अपने हेल्थ इश्यूज पे भी आपको जो इफेक्ट पड़ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। हीलिंग कीजिए अपना पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोटस आया है, यहाँ पे भी राधा माँ के हाथ में लोटस है, वहाँ पे भी रीडिंग में भी लोटस आया था। तो जो लोटस का एक पत्ता होता है, चाइना में है, क्या बोलते हैं उसका नाम, बोल रहे एक्चुअली क्या था वो, विक्टोरिया वाटर लिली ऐसा कुछ है। हाँ, एक पत्ता है, बहुत बड़ा रहता है। तो वो अगर हम इंसान उस पर बैठ जाए ना, तो वो हम लोग का भार ले लेता है। तो हम तो इंसान हैं, हम एक इंसान होके ये जिम्मेदारी का भार तो ले ही सकते हैं ना, क्योंकि ये हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वो मतलब ह्यूमन है, जो हमको ये चीज़ें करना ही पड़ेगा। हम पृथ्वी में आए हैं, तो हमको ये चीज़ें का सामना करना ही पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यही है, जब वो वाटर लिली जो है इंसान का भार उठा सकता है या उठा सकती है, ठीक है। अब ये तो मुझे नहीं पता मेल है फीमेल है, पत्ता है वो, ठीक है, आप देख सकते हो नेट में सर्च मार के, काफ़ी बड़ा होता है। तो हम इंसान हैं, तो हम जिम्मेदारी को ले सकते हैं, ठीक है। चाहे घर से रिलेटेड हो, चाहे किसी की जिम्मेदारी हो, अगर बच्चे की जिम्मेदारी है, अगर पर्सन की जिम्मेदारी, आप मैरिड करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, लेकिन आपके पास मनी इश्यूज हो रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है, ठीक है। बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे, बस आपके सोचों में रहेगी, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप नेगेटिव हो जाओगे उल्टा, और आपका एक दिमाग जो कचरा बनने लग जाएगा, ठीक है। और लोग ऐसे ही चलते जाएंगे, आपके आसपास लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे, यही चीज़ होता रहेगा। तो यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो आप, ठीक है। अपना हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सर संवर के रहिए। बहुत सारे लोग हैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ब्यूटी के नाम से है राधा माँ, ठीक है। एंड अपने सोल को देखिए, ठीक है। पहले अपने सोल की शांति के लिए, जो आपके सोल को पीस दे सके, उस चीज़ पे आप पहला फोकस करो, आपका सोल क्या कह रहा है, ठीक है। तो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग एकादशी पे 11/11 पे। तो आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या तो बता सकते हो। अगर जो क्वेश्चन करना है वो पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया। तो गाइस, हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।